कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और सांसद संजय सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। बीजेपी के साथ साठगांठ के आम आदमी पार्टी के आरोपों से नाराज संदीप दीक्षित ने कहा कि मैं उनके खिलाफ सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मामले दर्ज कराऊंगा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, जो कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कांग्रेस नेता शीला दीक्षित के बेटे भी हैं, ने कहा कि उन पर हाल ही में दिल्ली के सीएम आतिशी द्वारा बीजेपी से पैसे लेने के आरोप लगाए गए हैं। मैं इन सभी आरोपों के संबंध में आप पार्टी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। संदीप दीक्षित ने कहा कि साथ ही उन सवालों पर भी जवाब मांगूंगा जो भ्रष्टाचार को लेकर मेरी मां पर लगाए गए थे। संदीप दीक्षित ने कहा कि कुछ दिन पहले सीएम ने कहा कि हम बीजेपी से पैसे ले रहे हैं। उसी दिन बाद में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन हो गया, इसलिए हम इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके। संदीप दीक्षित ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मैं सीएम आतिशी और सांसद संजय सिंह के खिलाफ आपराधिक और दीवानी मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी सरकार के विकास के दावों पर भी हमलावर होते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकाल के दौरान किए जा रहे विकास को लेकर कुछ दावे किए। मेरे पास उसके बारे में बड़े सवाल हैं। उन्होंने लोकपाल पर कई मांगे की थी। दिल्ली में हमारे पास लोकायुक्त है। फिर आप पार्टी ने उन सभी आरोपों पर उनसे संपर्क क्यों नहीं किया जो उन्होंने हमारी सरकार के खिलाफ लगाए थे। सबसे पहला जो एक सवाल ये बार बार करते हो, इस पे सवाल पूछना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस बात को लेके ये करप्शन की सारी चीजों को मोड़ते हैं। ये कहते हैं कि साहब हमारे पास एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं है, जिस कारण से हम कुछ नहीं कर पाते। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने इस देश में हल्ला खड़ा कर दिया था लोकपाल के नाम पर, तो दिल्ली में लोकायुक्त तो है। अगर आपके पास फाइलें थी, आपके पास सबूत थे, तो आप लोकायुक्त के पास क्यों नहीं गए? आपने हाईकोर्ट में चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? आपने एलजी साहब को क्यों नहीं किया? मैं बहुत सीरियस रूप से इनसे कहना चाहता हूं कि एक भी सबूत आप बता दीजिए और मैं मान जाऊंगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन 4 दिन पहले कहा कि हम लोग करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी से ले रहे हैं, दुर्भाग्य से अगले दिन उसी शाम को आदरणीय मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हो गई, तो हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं कर पाए। आज ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे लॉयर साहब से मैंने बात की है और मैं आतिशी जी और संजय सिंह के खिलाफ, दोनों के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल डेफोमेशन का मामला लेकर जा रहा हूं। और मैंने कहा है कि आप इन पे मुझे 10 करोड़ रुपया दीजिए। वो 10 करोड़ रुपया में 5 करोड़ हम यमुना क्लीनिंग में देंगे, यमुना जी की सफाई के लिए डोनेट कर दूंगा, और बाकी का 5 करोड़ जो हवा जहरीली हो रही है उसके लिए डोनेट करूंगा। हमलावर संदीप दीक्षित ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कभी उन सबूतों को साझा क्यों नहीं किया जो वे दावा करते थे कि उनके पास शीला दीक्षित के खिलाफ तमाम सबूत हैं। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ 360 पन्नों के सबूत लेकर घूमते थे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आगे कहा कि बीजेपी नेता विजय कुमार मल्होत्रा ने एक बार मुझसे कहा था कि जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था और पूछा था कि उस सबूत के लिए अरविंद केजरीवाल ने 360 अखबारों की कटिंग दिखाई थी। संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि वो एकमात्र व्यक्ति होंगे जो सबूत के तौर पर अखबारों की कटिंग देते हैं। क्योंकि मुझे विजय कुमार मल्होत्रा जी ने एक बार बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन गया था जब ये मुख्यमंत्री बने थे, और इनसे कहा था कि आपके पास 360 पेज के सबूत हैं, उन सबूतों का आप क्या कर रहे हैं? तो केजरीवाल साहब ने वो सबूत सामने किए। वो सबूत क्या थे? वो 360 पेपर की कटिंग थी। ये शायद पहला व्यक्ति होगा जो पेपर की कटिंग को बतौर सबूत प्रस्तुत करता है। संदीप दीक्षित ने दोहराया कि सीएम आतिशी और आप पार्टी सांसद संजय सिंह ने हाल ही में कहा कि मैं चुनाव में बीजेपी से मदद ले रहा हूं। कोई राजनीतिक आरोप लगा सकता है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि मुझे करोड़ों रुपए नकद मिल रही हैं। नकद में पैसा लेना एक आपराधिक अपराध है। इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि मैं किसी तरह के अपराध में लिप्त हूँ।
संदीप दीक्षित ने कहा कि आपको इसका सबूत देना होगा, नहीं तो आपको सजा मिलेगी। संदीप दीक्षित ने आगे कहा कि मुझे कोई माफी नहीं चाहिए, मैं उनके खिलाफ सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मामले दर्ज कराऊंगा। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।